द ग्लैम अप प्रोजेक्ट। जितने एंथुजियाज्म से मैंने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अब मैं उतनी ही ढीली पड़ चुकी हूँ। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस मैं, मेरा बेड और मेरा फ़ोन तीनों पड़े रहते हैं ऐसे ही। आयरॉनिकली जिस चीज़ से डील करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैं फिर उस लूप में फंस गई। दिस क्लियरली सेज कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ना तगड़ा वाला डिसिप्लिन चाहिए, जो कि मुझ में लैक कर रहा था। इसलिए मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, जर्नल लिखनी स्टार्ट की एंड नैनीताल में जाके अपना ब्रेक एंजॉय किया। ओह, मैंने इस वीडियो के स्पॉयलर्स दे दिए। ओके, फ्लैशबैक में जाके देखते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई। लास्ट 3 महीने तो अच्छे से ही चल रहे थे, हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्लो पर भी काम किया था, तो फिर मैं वापस इस लूप में कैसे फंस गई? हाउ डिड आई फेल? काफ़ी सिंपल सा आंसर है इसका। इट्स बिकॉज आई कुडंट ओवरकम माई डिस्कम्फर्ट। ये जो मैं रोज़ लेट उठती हूँ, उठने के बाद फ़ोन देखती हूँ, नाश्ता लेट करती हूँ, एक्सरसाइज मिस करती हूँ, ये रूटीन मेरा लॉकडाउन से बना हुआ था। यानी ऑलमोस्ट 2 साल से मैंने इस रूटीन को फॉलो किया था एंड अब ये रूटीन मेरे कंफर्ट जोन में आ चुका था और इसीलिए मुझे इससे बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। एंड बाई चांस अगर मैं वापस अपने प्रीवियस रूटीन में जाना भी चाहूँ तो मेरा माइंड प्लेजर और डिस्कम्फर्ट में कंफ्यूज हो जाता है और फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में वापस चली जाती हूँ। एटॉमिक हैबिट्स, इस बुक में भी यही लिखा है कि किसी भी इंसान के लिए बैड हैबिट्स को फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बट उसे छोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। एंड वहीं दूसरी तरफ गुड हैबिट्स को फॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी गुड हैबिट को फॉर्म करने के लिए, बट उसे छोड़ना काफ़ी ईजी होता है एक ऐसे इंसान के लिए जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रख सकता। तो वो इंसान वापस अपने बैड हैबिट्स की तरफ चला जाता है। एंड द सेम हैपेंड विद मी। काफ़ी ज़्यादा खुद को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने इसके पीछे की मेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, which was surprisingly someone who I spent most of my time with. My phone. Yeah, exactly. I was dealing with phone addiction. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको मेरे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के बारे में पता होगा, क्योंकि मैं उसे अपनी स्टोरीज पे शेयर करती रहती हूँ। सो द ग्लैमअप प्रोजेक्ट के एपिसोड 4 में हम इंटरनल ग्लो के सेकेंड फेज पर काम करेंगे, विच इज़ इम्प्रूविंग माई मेंटल वेलबींग। अपने मेंटल हेल्थ की केयर करने के लिए मैंने 3 चीज़ें करी। सबसे पहले मैंने अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को कम किया बाय मेकिंग इट ऑब्वियस, विच मीन्स मुझे मेरी बैड हैबिट्स का काउंट विजिबल होना चाहिए। मेरे केस में फ़ोन ही मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, तो मैंने अपने स्क्रीन टाइम को अपने होम स्क्रीन पे ऐड किया ताकि मैं जब भी फ़ोन पिक करूँ तो मुझे मेरा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सामने दिखे। इसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स पर टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाए, सभी ऐप्स को एक फोल्डर में डालकर उस फोल्डर का नाम चेंज किया एंड अपने रूम की वॉल में एक चेकलिस्ट लगाई सो दैट मैं ट्रैक कर सकूं कि मैं कब अपने रूटीन को फॉलो कर रही हूँ एंड कब नहीं। इन सभी चीज़ों से मैं सिर्फ अपनी बैड हैबिट्स को ट्रैक कर सकती थी, बट मुझ में चेंजेस तो तभी आए जब मैंने अपनी सेकेंड चीज़ पे काम किया, विच वॉज जर्नलिंग। मैं ऑलमोस्ट हर दिन जर्नल लिखती थी, मेडिटेट भी करती थी, बट अगर आप अपनी गुड हैबिट्स को फॉलो करने में ना 3-4 दिन का ब्रेक दे देते हो तो वो ब्रेक बहुत लंबा चला जाता है एंड आपको पता भी नहीं चलता। और सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपनी लास्ट जर्नल लिखी थी 6 अप्रैल को एंड उसके बाद सीधा आज लिख रही हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मुझे स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट क्योंकि ये मेरी रूटीन में काफ़ी पहले से इंक्लूडेड था तो थोड़े टाइम बाद मेरे लिए ईजी हो गया। बस मैंने अपनी जर्नल को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मुझे जर्नल लिखनी है। एंड द फाइनल थिंग दैट आई डिड वाज टू टेक अ ब्रेक। कहते हैं कि अगर आपको सुकून की तलाश हो तो वो आपको पहाड़ों में ही मिलेगी। इसलिए अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैंने दिल्ली से नैनीताल का सफ़र बाय रोड तय कर लिया। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में जाके मैंने जो शांति महसूस की, शायद मुझे उसी शांति की ज़रूरत थी। नैनीताल में सब बढ़िया था,
बट शायद नैनीताल का वेदर मेरी स्किन को सूट नहीं करा। आई थिंक मुझे ये ब्रेक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब दिल्ली में इतनी गर्मी थी और फिर नैनीताल में इतनी ठंड है, तो ये तो होना ही था। बट ठीक है, मेंटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक पहाड़ों में या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके ना कई सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ शांत मन है, लोग ज़्यादा बात नहीं करते और नेचर के साथ मतलब कुछ तो है, आई डोंट नो, अच्छा लग रहा है बस। तो आज है हमारा लास्ट डे इन नैनीताल। काफ़ी अच्छा रहा नैनीताल मेरे लिए। माइंड एकदम रिफ्रेश हो चुका है, नए नए कंटेंट आइडियाज़ आ रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि तबीयत अभी भी थोड़ी डाउन है एंड स्किन पूरी ब्रेकआउट हो चुकी है, विच क्लियरली मीन्स कि मुझे यहाँ का मौसम बिल्कुल सूट नहीं किया, यहाँ का खाना भी सूट नहीं किया। ऑल्दो अच्छा था, टेस्टी था, बट स्टिल इट डिडंट वर्क फॉर मी। और बस कई सारी यादें और थोड़ा सुकून लिए मैंने नैनीताल को अलविदा कहा। पूरे 2 साल बाद जाके मैंने ये ब्रेक लिया था एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हसल करना, अपने गोल्स पे काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है ब्रेक्स लेना, ताकि आपकी मेंटल वेल बीइंग इम्प्रूव हो जाए, आप काफ़ी रिचार्ज फील करो, रिफ्रेश फील करो। जब आप ब्रेक लेके वापस अपने घर पर आओ तो आपको नए नए आइडियाज़ मिले, काफ़ी एनर्जेटिक आपको फील हो। एंड दिस वॉज इट फॉर द लास्ट एपिसोड ऑफ द ग्लैमअप प्रोजेक्ट। आई होप इस सीरीज़ से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। मैंने बहुत मेहनत से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है। दिस वॉज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपने इस प्रोजेक्ट के बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है सो डू चेक देम आउट एज वेल। हर एक वीडियो ना आपस में अलग अलग है बट एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, यही इस प्रोजेक्ट की खासियत है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट डाउन बिलो, and that's it. I'll see you guys in the next video.